मेरे नबी का अखलाक देखो। एक दिन मेरे नबी जंगल से गुजर के जा रहे थे, अचानक आवाज आई, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल मेरी मदद कीजिए। मेरे नबी ने आवाज पर गौर किया और उधर गए जिधर से आवाज आ रही थी। तो क्या देखते हैं, एक जाल है, उसमें एक जानवर फंसा है जिसे दुनिया हिरनी कहा करती है, उसके पैर में फंदा है। मेरे नबी करीब गए, जाके देखा उसकी आंख में आंसू है। उसने नबी का चेहरा देखा, आंखों में आंसू है। रो के कहती है, हुजूर मुझे यहाँ से आजाद करा दीजिए। मेरे नबी अल्लाह अकबर देखते हैं, आंख में आंसू है। हिरनी ने कहा था, हुजूर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं शाम से आई हूँ, अभी तक वापस नहीं गई हूँ, मेरे बच्चे भूखे होंगे, मेरा रास्ता तकते होंगे, या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए, मुझे इस कैद से आजाद करा दीजिए। मैं अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती हूँ। साहिब औलाद औलाद होती है, चाहे वो इंसान की औलाद हो या जानवर की औलाद हो, माँ माँ होती है, चाहे वो इंसान हो या वो जानवर हो। ये रिश्ता हर जगह देखोगे आप बड़ा अजीज नजर आएगा, बड़ा करीब नजर आएगा। जानवरों को भी बच्चे प्यारे होते हैं। जब जानवरों को बच्चों से इतना प्यार है तो फिर इंसानों को बच्चों से कितना प्यार होता होगा। वो साहिब कभी गौर कर लिया करो। हिरनी ने कहा था, हुजूर इजाजत दीजिए, मुझे यहाँ से आजाद कर दीजिए, मैं अपने बच्चों को दूध पिला के आ जाऊंगी। आका मेरे बच्चे न जाने किस हाल में होंगे, वो शाम से फाके से होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। मेरे नबी ने अल्लाह अकबर जैसे ही हिरनी को आजाद करने का इरादा किया है, इतने में यहूदी आ गया, कहने लगा ये क्या कर रहे हो। मेरे नबी ने फरमाया, सुन इसके बच्चे भूखे हैं, ये मुझसे कह रही है दूध पिला के वापस आ जाऊंगी, मैं इसकी जमानत लेता हूँ। जैसे नबी ने इतनी बात कही, यहूदी कहता है, हंस के कहने लगा, वाह जी, कभी जानवर भी वादा किया करते हैं या ये भी किसी की जमानत पे छूटा करते हैं। जैसे यहूदी ने इतनी बात कही थी, मेरे नबी ने अपना कदम उठाया और उसके जाल में रख दिया और रखने के बाद कहा था, सुन आज मैं वादा करता हूँ, जब तक ये वापस नहीं आएगी तेरे जाल से मैं अपना कदम नहीं हटाऊंगा। अल्लाह अकबर। नबी ने अपना कदम रखा है, हिरनी मुस्तफा पे दुरूद पढ़ते पढ़ते चली जाती है। कुछ देर गुजरी है, यहूदी कहता है, कभी जानवर वापस नहीं आते हैं, तुमने धोखा किया है मेरे साथ, ये हिरन कैसे वापस आ सकता है। अभी ये ताने दे रहा था, इसने कहा था अगर हिरन वापस नहीं आया तो फिर मैं तुम्हें भी जाने नहीं दूंगा, अपने दर का गुलाम बना के रखूंगा। मेरे नबी उसकी बातें सुन रहे हैं, कोई जवाब नबी ने नहीं दिया है। कुछ दूर देर गुजरी है, क्या देखते हैं, जैसे निगाह करम उठी है, सामने हिरन दौड़ा चला आ रहा है, उसके साथ में बच्चे भी आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, बच्चे आए हैं, हिरन भी आया है, और आने के बाद उन्होंने कदमों पे मुस्तफा के सर रख दिया था। बच्चों ने कदमों पे सर रखा। मेरे नबी ने यहूदी की तरफ देखा और देखने के बाद फरमाया था, सुन जो इसने वादा किया है वो तो पूरा कर दिया है, लेकिन इन बच्चों की भी फरियाद सुन ले। ये बच्चे कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह हमारी माँ को आजाद करा दीजिए, वरना हम इसके बगैर जंगल में बेसहारा हो जाएंगे, इसके बगैर जंगल में बेसहारा हो जाएंगे। कभी भूख परेशान करेगी तो जंगली जानवर कभी निशाना बनाएंगे, हम इसके बगैर कैसे रहेंगे। मेरे नबी ने फरमाया था, ओ यहूदी अगर तू कहे तो आजाद कर दूं। जैसे इतना यहूदी ने सुना है, उसकी आंख में आंसू आए हैं। मेरे नबी ने हिरन को आजादी दी है, फरमाया जा तू आजाद है। हिरन भी मुस्तफा को दुआएं देती जा रही है, बच्चे भी हिरन की दुआएं देते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब रास्ता आधा हिरन ने तय किया है, ये दौड़ी है, मुस्तफा अपने घर की तरफ चले गए। यहूदी कदम पकड़ के तड़प जाता है और रो के कहता है, या रसूल अल्लाह सिर्फ हिरन को आजाद कराएंगे, इस गुलाम को जहन्नम से कब आजाद कराएंगे। अल्लाह अकबर। यहूदी ने कहा था, या रसूल अल्लाह अब देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। मैं समझ गया हूँ जिस जानवर की बोली को जो पैगंबर समझ लेता है और जानवर उससे जब झूठ नहीं बोला करता तो वो शख्स अल्लाह के बंदों से आके कैसे झूठ बोला करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने रिसालत। अखलाक अच्छे करो, जात देख के मदद ना करो, रिश्ते देख के मदद ना करो, मजबूर देख के मदद कर लिया, मजबूर देख के मदद, जरूरतमंद देख के मदद कर लिया करो। आओ तुम्हें मुस्तफा की चौखट पे फिर से लेके चलूं। खैरियतें भी, ये सर फिर वही वाली बात हो गई, 5 किलो का सर और 2 तोले की जबान। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अगर सुनने का इरादा है तभी बोलें, हाँ जरा बोल दें या रसूल अल्लाह।
और तवज्जो करो, सहाबा की अंजुमन है, अखलाक अच्छे करो यार, है बहुत अच्छी बात। सच बताऊं, खाना खिलाना बड़ी बात नहीं है, किसी को इज्जत देना बड़ी बात है। वाह, कल्ला बल्ला तुकरीमुनल यतीम, वहां पर भी यतीम को इज्जत देने की बात की गई है। और खाना तो लोग कुत्तों को भी खिला देते हैं, बचा हुआ खाना तो कोई भी किसी को खिला देता है। असल होता है इज्जत देना, और जहां अमीर इज्जत रखता है ना, वहां गरीब भी अपनी इज्जत रखता है। ये जहन नशीन करें, असल होता है इज्जत देना। जहां गरीब इज्जत रखता है ना, वहां थोड़ी बहुत गरीब रखता है, वहां पे अमीर भी इज्जत रखता है। इज्जतें सबकी होती है ना, फिर किसी को रुसवा करने का हक तो नहीं, किसी को जलील करने का हक तो नहीं। अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये तू लेके पैदा हुआ है। और यार, अगर तुझे अमीर बनाया गया है तब भी रब की मर्जी है, और किसी को गरीब बनाया गया है तो वो भी रब की मर्जी है। याद रखना, अगर कभी घमंड आए ना तो ये सोच लिया करो, अल्लाह कादिर मुतलक है, जरा सी देर में तख्ते पलट देता है। उसके लफ्ज़े कुन की देर होती है, कहने की देर है, बस होने में कोई देर नहीं है। अल्लाह से डरा करो, और साहिब किसी की इज्जत को और किसी की आबरू को जिल्लत में तब्दील ना किया करो। हमारे समाज का तो मामला भी अजीब है, अगर कोई किसी की मदद कर देना तो फिर चार लोगों से कहता फिरता है, मैंने उसकी ये मदद की है, मैंने उसकी मदद की है। इससे बेहतर था कि तू उसकी मदद ना करता। कितने यतीम ऐसे हैं, लोग कहते हैं जी बेटी कैसी है, कि यतीम, कहते वलीमे का खाना मेरी तरफ से, वो बारात को खाना मेरी तरफ से। अगर बेटा यतीम है, बाप नहीं है, गरीब है, तो कहते शादी कर, तेरे घर में जितना वलीमे में खर्चा आएगा मैं दूंगा। और वो राजी हो गया कि यार इसको रहम आया मुझ पे, ये सोच के वो राजी हुआ। वो कह ठीक है कर दो। जब खाना किया गया ना तो शोहर अलग, बीवी अलग। शोहर मर्दों में जाके कहता है, वो यार बड़ा गरीब था ये ना, तो हमसे देखा ना गया, वलीमे का खाना सब मैं नहीं तैयार कराया। ये ताने होते, वलीमे का खाना मैं नहीं तैयार कराया, कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना। ये कमी का मुतलाश भी नहीं है, माफी भी नहीं चाहता। असल बात ये चाहता है अपनी शोहरत, ये शोहरत चाहता है, कमी रह जाए तो माफ कर देना। यार इससे बेहतर था कि तू उसके वलीमे का इंतजाम न करता। औरतों में बीवी जाके कहती है कि सुनो ये तो बड़ा गरीब है, इसका कहाँ कब्जा था, ये वलीमा कर लेता। हमारे शोहर को दुआएं दो कि उन्होंने इसके वलीमे का खाना इनके इंतजाम किया है। और साहिब जब इस तरह एहसान जताए जाते हैं ना, तो जिसकी तुमने मदद की है वो मुंह छुपा के फिरता है, नजरें चुरा के घूम रहा है, कहीं किसी की नजर न पड़ जाए, लोगों को पता न चल जाए कि जो वलीमा मेरा है, ये खाना फला सेठ का है, इंतजाम उसने किया है। और यार ऐसी मदद से कोई फायदा नहीं है। मदद तो ये है, रात के सन्नाटे में मदद कर दो, न करीबी जाने न पड़ोसी जाने। जब सुबह का सवेरा होगा, दस्तरखान उसके आंगन में होगा, खुदा की कसम करम मदीने वाले की चौखट से आना शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, ये है असल बात। बहुत अच्छा। मदद करते वक्त सुभान अल्लाह चर्चे ना किया करो, और मदद करना सीखो। और मदद का मजा भी कब है, जब अपने आगे से उठा के खिलाया जाए, जब आगे का उठा के खिलाया जाए। और जानते हो सैयदों की तो बात ही निराली है। सरकार गरीब नवाज के एक शहजादे थे ना, छोटे से, स्कूल पढ़ने गए, रोज मदरसा जाते थे पढ़ने के लिए। एक दिन आते हुए ना चक्कर आया, गिर गए। जो साथी थे उन्होंने उठाया, कहने लगे भाई क्या हुआ? उनके मुंह से निकल गया, आज 8 दिन हो गए हमारे घर में खाना नहीं बना। ये गरीब नवाज के घर की कहानी है कि 8 दिन हो गए हमारे घर खाना नहीं बना। भूख की वजह से कमजोरी आई, चक्कर आ गया। इतना बच्चों ने जाके अपने घर का, अरे मोइनुद्दीन अजमेरी के घर पे 8 दिन का फाका है, पड़ोसी तक को पता नहीं था। लोगों ने ना थाल सजा के दरवाजे पे लाइन लगा दी। बाहर निकले, देखा खाने की लाइन थी। फरमाया ये कहां से आए, ये कहां से इंतजाम हुआ और क्यों किया गया? लोगों ने कहा हजरत माफ कर देना, हमें पता नहीं था कई दिन का फाका है, वो तो आपके बेटे ने कह दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं होता। अल्लाह अकबर, इतना सुना जलाल आ गया गरीब नवाज को। अपने बेटे को बुलाया, उम्र अभी 8 साल थी। 8 साल की उम्र में बुलाने के बाद कहा खबरदार, आज के बाद मेरी नजरों के सामने मत
मत आना, तूने सैयदों के घर का राज खोल दिया है। हम फाका करते हैं मजबूरी की वजह से नहीं, मदीने वाले की रजा की वजह से। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे थे? पर्दे हटा दिए राज से हमारे। आज के बाद नजरों के सामने मत आना। 8 साल की उम्र में आपने डांटा था बेटे को, पूरी जिंदगी कभी पलट के अपने बाप के सामने नहीं आए और किसी को पता ही नहीं चला फिर वो कहां चले गए, दुनिया की नजरों से ओझल हो गए। ये गरीब नवाज के घर की कहानी है साहिब, जो 8-8 दिन के फाके जिनके घर में होते थे, आज वो पूरे हिंदुस्तान के घर में रिस्क बांट रहे हैं। अल्लाह अकबर। खादिम बनना पड़ता है मखदूम बनने से पहले, हाँ गुलाम बनना पड़ता है आका बनने से पहले। मेरे नबी सहाबा के अंजुमन में, इधर वाले लोग भी समझ रहे हैं सारे। फिर सर हिलाया, जरा कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लंगर वंगर खा के बैठे नहीं, हाँ लंगर खा के बैठा करो। लंगर में देर हो तो घर से कुछ खा के आया करो ताकि बोलने का सहारा पेट में बना है। हाँ लंगर खा के बैठे ना, अरे क्या सोच रहे हो, अगर यहां नहीं बना होगा तो तुम्हारे घर भी जो बना है वो अजमेर वाले का लंगर है कि नहीं? तो कुछ खा वा के बैठे हो या सिर्फ उम्मीद में बैठे हो यहां कुछ बटेगा तो खाएंगे? जब खा के बैठे हो तो ताकत दिखाओ, बोलो जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ जी भाई, आप भी खा के बैठे ना साबिर भाई जी? तो कई बार खाया होगा। हाँ ये लोट फेर के मेहमानों में ही थी, तुमने खाया, मैंने तो सबके साथ खाने का इरादा है। खैर वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब खिलाता है जी, वो उसकी मर्जी है। तवज्जो करें, मदीने की जमीन है। एक देहाती कबीले बनु सुलैम का शख्स है, तवज्जो करना उमर भाई, आके हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज किया। कहने लगा हुजूर मैं कबीले बनु सुलैम से हूं। मेरे नबी ने हाल पूछा, बता क्या हाल है। ये अंदाज होते हैं अपने अपने, पता क्या हाल है। उसने कहा हुजूर जब से आपका कलमा पढ़ा है ना, उस दिन से खानदान वालों ने साथ छोड़ दिया, लोगों ने काम काज भी बंद कर दिया। कहने लगा हुजूर कई कई दिन के फाके हो जाते हैं, मिल जाता है तो शुक्र अदा करते हैं, नहीं मिलता है तो अल्लाह का शुक्र अदा ना भी करते हैं तो सब्र जरूर कर लेते हैं। मेरे नबी ने फरमाया परेशान क्यों होता है, मेरे पास आया है तू। हाथ पकड़ा नबी ने, मस्जिद नबवी में ले गए और मिंबर पे खड़े हुए 350 सहाबा सामने हैं। आका ने फरमाया सहाबा ये तुम्हारा मजबूर कमजोर भाई है, इसकी मदद करें। इतना कहाना उस्मान गनी खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर सवारी बाहर मेरी खड़ी है, सफर के लिए सवारी का इंतजाम मैं कर देता हूँ। दूसरे सहाबी खड़े हुए, उन्हें कहा हुजूर कपड़े का इंतजाम मैं कर देता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया ये तो सब ठीक है, कई दिन का फाका है कोई जो इसे 2 रोटी खिला दे? 350 सहाबा है कोई जो 2 रोटी खिला दे? सबकी गर्दनें झुकी हैं, कोई ना बोला। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इसे 2 रोटी खिला सके? सारे सहाबा रोए, गर्दनें झुकी हैं। हजरत सलमान फारसी उठ के खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर ये आपके नाम पे जाने दे सकते हैं। आका बात ये नहीं कि ये खिलाने तैयार नहीं, ये जितने बैठे किसी के घर में 3 दिन का फाका है, किसी के घर में 4 दिन का फाका है। हुजूर 350 सहाबा में किसी के घर रोटी का टुकड़ा नहीं है। अगर होता हुजूर पहली आवाज में खड़ा हो जाता। मेरे नबी की आंखें बरसी, फरमाने लगे सलमान फिर क्या मेरा मेहमान भूखा चला जाएगा? इतनी बात नबी ने कही। सलमान फारसी आगे बढ़े, हुजूर इजाजत हो इसके खाने की जिम्मेदारी मैं ले लूं? मेरे नबी ने फरमाया तुम खिलाओगे? हाँ। हाथ पकड़ा लेके चले। मेहमान कहने लगा किधर लेके जा रहे हो? कहा तुझे रोटी खिलानी है। अल्लाह अकबर, हाथ पकड़ के लेके चले। उस चौखट पे आए साहिब जिस चौखट की दुनिया खैरात खाया करती है, और वो चौखट किसी और की न थी बल्कि सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नबी की शहजादी फातिमा तो ज़हरा की चौखट थी। आए हजरत फातिमा की चौखट पे, जाके दरवाजा बजाया है। अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब। दरवाजा किसने बजाया? कहा बेटी सलमान फारसी तुम्हारा
तुम्हारा चचा आया हो। इतना सुना, कहा चचा कैसे आए हो? कहा बेटी आज एक मेहमान आया है नबी की चौखट पर, नबी ने तो रोटियों का सवाल किया, कई रोटी न मिल सकी, बेटी मैं तुम्हारे दरवाजे पे लाया हूँ। सैयदा तैयबा ताहिरा आप आई दरवाजे के करीब, और करीब आने के बाद कहने लगी चचा मेहमान को साथ लाए हो? हाँ बेटी मेहमान साथ है। उसके बाद आप कहती हैं चचा मेहमान को थोड़ा दूर कर दो ताकि मेरी आवाज उसके कानों तक ना पहुंचे। अल्लाह अकबर, इतनी बात की, सलमान फारसी ने मेहमान को थोड़ा दूर किया। अब सैयदा कहती हैं चचा जरा कान करीब कीजिए। हजरत सलमान फारसी ने कान करीब किए हैं, सैयदा की आवाज आई है। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा था चचा आज तुम मेरी चौखट पर लेकर के आए हो खाना खिलाने के लिए, तुम्हें मेरे घर के फाकों का पता नहीं है। आज 4 दिन हो गए हैं मेरे घर के अंदर रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं है। मेरा फाका तो छोड़िए, मेरे शहजादों का मुंह देखो, फाकों की वजह से इनका चेहरा कितना उतरा पड़ा है। अल्लाह अकबर, इतना सैयदा फातिमा ने कहा था। हजरत सलमान फारसी रोने लग जाते हैं, कहते हैं फातिमा अगर वापस जाऊंगा तो फिर ये मेहमान कहेगा नबी के शहर में कोई रोटी खिलाने वाला नहीं था। अल्लाह अकबर, इतना कहा है। फिर सैयदा फातिमा ने कहा था चचा लेकिन खुदा का शुक्र है इस फाका मस्ती में भी रब की नाशुक्री नहीं करते हैं, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। कहा चचा जरा करीब आइए। हाँ बेटी क्या? का सच बताइए क्या कोई इसे रोटी नहीं खिला सकता? का बेटी पूरे मदीने में किसी के घर रोटी नहीं है। हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा था चचा फिर तो ठहर जाइए, अब फातिमा इसको फाके से नहीं भेजेगी बल्कि रोटी खिला के भी भेजेगी और साथ में रोटी बांध के भी इसको रुखसत करके देगा। नारे तकबीर।